गाइज हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा था, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मीडियन मोड करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज जो हमारी 20C है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको सभी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ हैं कंप्लीट वीडियो वो मिल जाएंगी, जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। यहाँ पर आज हम 24D को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें करना है मोड। अब देखो मोड क्या होता है। तो मोड सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है हमारा कि जो फ्रिक्वेंटली मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट अक्रिंग वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन में, वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो सिंपल है, इसमें मोड सबसे सिंपल पार्ट है हमारा इसका। तो मोड निकालने के लिए हम सिंपल क्या करना है, देखो अगर ये सिंपल डेटा है हमारा, अनग्रुप डेटा है ये हमारा, और अरेंज भी नहीं है, टेबल में भी नहीं रखा हुआ है, तो सिंपल है बिल्कुल। ना इसे असेंडिंग में करना है ना डिसेंडिंग में करना है, किसके अकॉर्डिंग, जैसे हम क्या करते थे मीडियन फाइंड करने में। तो मीडियन वाले में हमें इसको अरेंज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर अरेंज ही नहीं करना। सिर्फ आप देखो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें देखो 7 9 8, फिर यहाँ पर 7 7 7 3 टाइम्स आ चुका है अब तक, फिर ये 6 8 8 2 टाइम्स आ चुका है, 10 फिर 7 अगेन आ गया। तो इसमें क्या देखो 7 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। क्या इस और कोई नंबर है ऐसा जो इससे भी ज़्यादा टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मोड क्या है, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपल कह दोगे कि मोड क्या है, यहाँ पर 7 है। तो जो भी हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा क्या है, मोड है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। इसमें भी क्या है हमारे पास 9 11 8, फिर 11 है, फिर 16, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 5 3। तो इसका मीन्स यहाँ पर भी 11 ही सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। क्यों? 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम हो रहा है, और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो 4 टाइम से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा मोड, क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा हमारा क्या, 4 नहीं 11, सॉरी 11 होगा, नहीं 4 टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी। ओके, अब 2 वाले पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में हमें टेबल दिया है। टेबल देखो अगर सिंपल है हमारा, ये अनग्रुप्ड है, ठीक है, ये अनग्रुप्ड डेटा है, तो आप सिंपल फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको हाइट गिवन की है, ठीक है, हाइट गिवन की है, और फिर यहाँ पर आपको क्या गिवन किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है। तो हाइट है हमारे पास 120, फिर है हमारे पास 121, फिर है 122, एंड अगेन 123, एंड फिर 124। और फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 5 8 18 एंड 10 एंड 9। ओके, फिर चलते हैं हम। इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 121 की। क्यों? क्योंकि 121 18 टाइम रिपीट हुआ है। क्योंकि हम ये जो टेबल है, इस टेबल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 120 बार, इसमें 5 टाइम्स है 120, क्या है इसमें 5 टाइम्स 120 लिखा है। ओके, अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा दिखने में। फिर 8 टाइम्स क्या है 121 है, इस तरीके से। एंड ये जो 122 है ना, ये 18 टाइम्स है। इसका मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, लेकिन क्या होगा हमारा मोड, क्या होगा 122 होगा, क्योंकि ये वैल्यू है, ये तो इसकी काउंटिंग है, ये तो इसकी काउंटिंग है, 18 टाइम से रिपीट हुआ है। यहाँ 18 कहीं नहीं रखा, यहाँ तो 122 रखा है, 122 रखा है, वो भी कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। तो इसका जो मोड होगा वो होगा 122, सिंपल 122 हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसकी मोड हाइट आ गई हमारी 122 होगा, 120 नहीं 122 है ना ये। ओके, फिर थर्ड में देखते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग हिस्टोग्राम। अब देखो बात आती है कि अगर ये हमारा क्या आ जाए, अगर हमारी वैल्यू ग्रुप डेटा में आ जाए तब हम इसमें क्या करते हैं। देखो सीबीएसई में यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बताया गया है इसको फाइंड करने के लिए, लेकिन आपको विदाउट फॉर्मूला करना है, यूजिंग हिस्टोग्राम करना है। तो देखते हैं इसमें कि यहाँ पर अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है, ओके, यहाँ क्लास इंटरवल है, और फिर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है, और क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है हमारा, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन है ये हमारा, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to कितना है ये 50 है। फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसीज गिवन की है 5 12 20 एंड 9 एंड 4। ओके, 9 एंड 4 ये इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी। फिर आपको देखो इसको कैसे करना है, देखो या तो आप इसे हिस्टोग्राम से कर लो, हिस्टोग्राम से ही करना है हमें, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसमें, जैसे सीबीएसई में बताया वैसे आपको करना नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से करते हैं, फिर भी आप देख लो।
कि इसे हम किस तरीके से करते हैं कि जैसे हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है, इन 20 से 30 के बीच में जो वैल्यू है इसे हम F1 ऐड करते हैं, इसे F0 और इससे आगे वाली वैल्यू को F2। F1 की लाइन में जो वैल्यू होगी उसकी जो लोअर लिमिट है उसे L ऐड करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है मोड का फॉर्मूला होता है L माइनस नहीं होता L प्लस, यहाँ पर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ F2 और इनटू में H क्या है, क्लास साइज है, क्लास साइज 10 का है ही हमारे पास। L की वैल्यू कितनी आ रही है 20 है, प्लस यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है F1 की वैल्यू आ रही है 20 माइनस F0 की वैल्यू आ रही है 12, फिर ये ट्वाइस ऑफ F1 करेंगे अगर हम तो 40 हो जाएगा, माइनस F0 करेंगे 12 और माइनस F2 करेंगे तो 9, इनटू में H करेंगे तो यहाँ 10 आ रहा है, इसे सोल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आ रहा है फिर इसका आंसर, तो मोड का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 प्लस, देखो आप इनको माइनस करोगे 20 माइनस 12 कितना बचेगा 8 बचेगा। ओके, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, डिवाइड में कितना ये 40 है, देखो अगर हम इन दोनों को माइनस माइनस करें तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस होकर ये देंगे हमें 21, 40 में से 21 माइनस करोगे आएगा नीचे 19, और 10 जो मल्टीप्लाई में इसके साथ कर लेते हैं। अब इसकी जो वैल्यू समथिंग में आ रही है, मतलब 1980 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 19 फोर दस कितने होते हैं 76 होते हैं, क्योंकि 19 फोर से कितने हो गए कितने 76 हो गए हमारे, तो 19 फोर से तो 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी हमारी 76, फिर 4 बचेगा, फिर 19 टू जब मतलब 4.2, तो इसका आंसर आ रहा होगा 24.2 के समथिंग इसका मोड आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसे हिस्टोग्राम से करते हैं तब कितना आंसर आता है हमारा, देखते हैं इसको। इसमें देखो हमने ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तो ग्राफ बनाने के लिए जो क्लास इंटरवल है इसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेंगे 0 से 10, 10 से 20, फिर 30, और फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 50 एंड ये 60। ओके, फिर यहाँ पर अगर हम करेंगे कितना आएगा ये हमारा, इसमें कितने कितने का गैप लें, देखो मैक्सिमम वैल्यू 20 तक जा रही है तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 2 और फिर कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पर ये 6, ये 8, और सॉरी यहाँ आएगा ना 8, फिर यहाँ पर ये 10, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली है, इसमें छोटी वैल्यू सॉरी 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं आप, तो 12, और फिर यहाँ पर ये 14, फिर यहाँ पर ये 16, 18 एंड 20। ओके, ये आ गया। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है आपको, तो सबसे पहले देखना आपको 0 से 10 पर 5 लेके जाना है, आपको 0 से 10 पर आपको 5 लेके जाना है, तो 5 हमारा नियर बाई कहाँ आएगा 4 और 6 के बीच में, ये आ गया। ठीक है, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, फिर 12 है हमारा 10 से 20 के बीच में 12 है, तो 12 लेके जाना है हमें, 12 हमारा कहाँ आएगा ये आ रहा 12, ओके 12 आ गया ये, फिर हमारा क्या है ये 20 है, नेक्स्ट वाले रो में हमारा 20 तक जाना है हमें लेके, ये हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है 30 से 40 तक 9 जाना है हमें, 9 लेके जाएंगे हम इसे, ओके। फिर हम क्या करना है 40 से 50 तक 4 जाना है, ये हो गया हमारा। ओके, ये हो गया हमारा। इसमें फिर आपको क्या करना है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उस पर आपको क्या करना है, उसके कॉर्नर से दूसरे वाले जो बार है हमारा इस तरीके का, उसके पॉइंट को, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है।
ये इस तरीके से डायगोनल बना देने हैं और यहाँ पर इसके एंड पॉइंट से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना कुछ इस तरीके से। ओके, वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी हमारी ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है समथिंग कहाँ पर आ रहा है, ये मतलब ये 4 लाइन पर ही आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 24 के नियर ही क्या आ रही है हमारी इसकी मोड आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर इसका जो 24 ही क्या होगा, मोड आएगा, हाँ होगा हमारा। ओके, तो हमने इनकी बात की थी कि जो इनका जो आंसर है ना, इसमें थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो मोड निकाला है हमने किससे, इसके हिस्टोग्राम से, तो वो कितना आ रहा है हमारा 24। तो आप इसे 24 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 24। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें हम। तो आपको हिस्टोग्राम से करना है, फॉर्मूले से नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर्स ऑफ 60 बॉयज ऑन बुक्स, फाइंड द मोड ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सेम एज इट इज करना है इसको भी, ग्राफ पर ही। तो इसे भी हम ग्राफ बुक पर ही कर लेते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले इसका टेबल हमारा क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है टेबल हमारा, इसका क्लास इंटरवल दे रखा है जो एक्सपेंडिचर है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड 40 से 45 एंड 45 से 50, ये ड्रॉ किया। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी देखी 4, 7, 23, 18, 6 और 2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 तक जा रही है। आप इसमें 2 का गैप ले सकते हैं। देखो 2 या 10 या 5 का गैप ही हमारा बेस्ट होता है। तो अगर हम इसे करते हैं 2 के गैप के साथ, तो हमें मिनिमम इसमें 12 बॉक्सेस होने चाहिए, जो हो जाएंगे हमारे। ओके, इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे जो स्केल ले लेंगे हम, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे स्केल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना। जैसा हमने इसमें क्या स्केल लेंगे, इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट किया, एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस या एट एक्स एक्सिस कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लिया हमने 10 यूनिट। ओके, और वाई एक्सिस पर क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 क्या है ये हमारा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी ली हमने, 2 यूनिट। ओके, ये है इसमें सिंपल। ऐसे इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम एक्स एक्सिस पर क्या ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस पर ऐड कर लो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 क्या है, रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़ कह सकते हो। और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 2 क्या है इसकी, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब इसमें अगर हम बनाते हैं, देखो इसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 20 से 25 स्टार्ट करना है। तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो यहाँ जिगजैग लाइन लेकर, क्योंकि आपको 5 का ही गैप लेना है। तो हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। यहाँ करेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 करेंगे, 2 का गैप ले रहे हैं, 18, 20, 22 एंड 24, 26। ओके, ये क्या, आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे 20 से 25 है आपका 4, तो 4 पे लेके जाना है आपको। तो 4 ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम, ये आ गया हमारा 4। ओके, फिर
25 से 30 के बीच में 7, 25 से 30 के बीच में आपको क्या करना है, 7 पर जाना है, 7 बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, ये 7 हो गया। 30 से 35 23 जाना है आपको, 30 से 35 क्या जाना है, 23। फिर 35 से 40 के बीच में 18 जाना है, 35 से 40 के बीच में आप क्या जाना है, 18 जाना है। फिर 40 से 45 के बीच में 6 जाना है, यहाँ 6 पे बना लेंगे हम। फिर 2, तो ये 2 का बना लो आप। देखना क्या है हमें, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ये 23 वाली, इन्हीं के बीच में 30 से 35 के बीच में ही क्या आ रहा होगा हमारा, 30 से 35 के बीच में मोड आ रहा होगा। तो इसके डायगोनल बनाएंगे इस पर हम, तो इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ओके, और यहाँ से इसके पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको देख लेंगे हम। अगर हम इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं तो नियरली इस पॉइंट पर आ रहा है हमारा, ओके, इस पॉइंट पर आ रहा है। तो ये किसके इक्वल है होगा हमारा, 30 35 के है। तो देखो इनके बीच में 10 लाइन्स है, तो एवरी जो हमारी क्या होगी, 2 लाइन्स होंगी, वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर होगा हमारा 31, यहाँ पर होगा हमारा 32, यहाँ होगा 33 और यहाँ होगा 34। तो इसका मतलब मोड कितना आ रहा है इसका, 34 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल्स टू 34। बस सिंपल इस तरीके से करना है इसे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द सेट ऑफ द नंबर। इसमें मीडियन और मोड दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, ये तो सिंपल डेटा है हमारा, इसे तो ऐसे ही कर सकते हैं हम, ग्रुप डेटा में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो अब आप 2 2 2 इसको, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, या पहले से अरेंज है, पहले से अरेंज है तो और भी बेटर हो गया हमारे लिए। हाँ, 2 2 3 5 5 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 6 8 एंड 9। ओके, ये है 2 2 3 5 5 5 6 8 एंड 9। अब हम देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 2 3 5 की है। तो मोड क्या हो गया इसमें, 5 हो गया। तो मोड आपने डायरेक्ट बता दिया। अब हमें मीडियन फाइंड करना, तो मीडियन के लिए हम देखते हैं कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। एन की वैल्यू 9 है, मीन्स ये एक ओड नंबर है। ओड नंबर है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है इसके लिए n+1/2th टर्म। ये वाला टर्म लेना है आपको। एन की वैल्यू 9 है तो 9+1/2th टर्म, तो ये जाएगा 10/2th टर्म, ये जाएगा 5th टर्म। और 5th टर्म क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5, ये इसका 5th टर्म होगा, ये इसका मीडियन होगा 5। ठीक है, इसका मोड भी 5 है और मीडियन भी 5 है। सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए बॉय स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन द वेरियस क्लास टेस्ट ड्यूरिंग अ टर्म, ईच टेस्ट बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 20। ठीक है, इसको हर 20 में से मार्क्स गिवन किए। तो व्हाट आर हिज मॉडल मार्क, मॉडल मार्क का मतलब क्या है, मोड। व्हाट आर हिज मीडियन मार्क्स, मीडियन मार्क्स का मीन्स क्या है, इसका मीन, मीडियन सॉरी। व्हाट आर हिज टोटल मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब सभी का सम। एंड व्हाट आर हिज मीन मार्क्स, तो टोटल का एवरेज निकाल देते हैं हम, तो मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। ये चीज़ें हमें बतानी है इसमें। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 15। देखो पहले हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें मीडियन भी चाहिए इसका। ओके, अरेंज कर लेते हैं हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 ही दिखाई दे रही है इसमें, हमें क्या आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7। देखो इसमें 7 ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। 7 के बाद क्या करेंगे इसमें, 7 के बाद है 10, 10 के बाद क्या है हमारा 12 है इसमें।
या फिर कोई 7 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 10 के बाद 12 है, और 12 कितने टाइम्स है, एक ये रहा 12 और एक ये रहा 2 टाइम्स रिपीट है। 12 के बाद 13 है, नहीं है। 14 है, येस 14 है, कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, यस 1 टाइम्स है ये हमारा। एंड 14 के बाद 15 है, 15 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो 15 ये रहा, और 15 है ही नहीं। फिर 16 कितने टाइम्स है, 1, और ये रहा 16 2 टाइम्स है, और 16 3 टाइम्स है, मीन्स 3 टाइम्स है 16 हमारा। फिर 16 के बाद 17 है, यस 17 है, और भी 17 है कहीं, नहीं है। और वैल्यू है इससे बड़ी 17 से, नहीं। कितनी है ये नंबर, कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑब्जर्वेशन, इसमें भी 11 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है, कहाँ गायब हो गया। तो इसमें और क्या मिस हो गया हमसे, 7 ले लिया, 7 के बाद 7 और नहीं रिपीट हो रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, यस 10 आ रहा है, 10 एक ही 1 टाइम्स ही हमारा। 10 के बाद 11 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, 12 कितने टाइम्स है, 1 और 2, 12 2 टाइम्स, 1 और 2। 12 के बाद 13 आ रहा है, 13 नहीं है इसमें। 13 के बाद 14, और 14 कितने टाइम्स है, 1, 14 एक ही टाइम्स है, ठीक है। 14 1 टाइम्स है। फिर 14 के बाद 15 आ रहा है, 15 कितने टाइम्स है, 15 1 टाइम्स है, यस 15 1 टाइम्स है, और 15 है नहीं इसमें। अच्छा इसमें 19 भी है, एक ही रहा ना 19। तो बस ये 11 हो गई हमारी, 11 ऑब्जर्वेशन हो गई। मॉडल क्लास क्या होगी, मीन्स मोड क्या होगा इसका, मोड आपको क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 16 ही रिपीट हो रहा है, इसका मीन्स 16 ही क्या है, इसका मोड है हमारा। ओके 16 इसका मोड हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका मीडियन बताने के लिए कह रहा है ना, व्हाट आर हिज मीडियन मार्क। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इवन है या ओड है। तो ये ऑब्जर्वेशन ओड है हमारी, 11 है, एन की वैल्यू 11 है यहाँ पर, क्योंकि ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन की वैल्यू 11 है। तो हम क्या करते हैं, n + 1/2 टर्म इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू क्या है, 11 + 1/2 टर्म, यह 12/2 मीन्स 6th टर्म, और 6th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म की वैल्यू होगी हमारी 15। तो 15 क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा। ओके मीडियन हो गया 16। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कह रहा है, कह रहा है कि द व्हाट आर द टोटल मार्क्स, इनके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, प्लस कर लो इन सभी को, प्लस करो कितना आ रहा है, 7 और 10 17, 12 और 12 24, ठीक है 17 ये हो गया, 24 ये हो गया, 14 ये हो गया, और 15, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, एंड 16 3 जा कितने होंगे 48, एंड 17 और 19 कितने हो रहे हैं हमारे, 9 और 7 16, ये 36, ठीक है 36। अब इनको प्लस कर लो कितना आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, आप प्लस कैसे कर सकते हो कि 6 और 8, ठीक है 6 और 8 कितने आ रहे हैं 14, 6 और 8 14, आप ऐसे प्लस कर लो 30 40 70 और 20 90 90 और 2 20 कितने हो गए हमारे 110, और ये 120, ऐसे ही ना 30 और 40 70 70 और 20 90 90 और 20 110 110 और 10 120 120, तो ये हो गए। कब हुए 120, अगर हम इनको 0 0 ऐड कर रहे हैं। अब इनको प्लस कर लो आप, 6 और 8 14 14 और 14 और 4 18, 14 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 18, और 9 और 7 16, 18 और 16 कितने हो रहे हैं हमारे, ये भी हमारा होगा 34। ओके तो ये हो गया हमारा 34 हो गए, 34 और ऐड कर दो इसमें तो कितना आएगा 154 आएगा। ओके तो इनका टोटल कितना है, टोटल मार्क्स कितने हैं इसके 154, इनका सभी का सम। अभी अगर कह रहा है इसका मीन भी फाइंड करना है हमें, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा सभी एफ जो कहते हैं हम, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या सिग्मा एफ। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे हम इसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 154 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये n11 है, ये 11 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम से डिवाइड कर रहा है, 11 1 11 11 4 जो, तो ये आ रहा है 14 हमारा। ओके ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी, सिंपल था क्वेश्चन हमारा, ये ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द मीन मीडियन
एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 16 स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेस्ट मार्क्ड आउट ऑफ 10। ये 16 स्टूडेंट्स हैं, मीन्स ये 16 आ रही होंगी वैल्यू हमारी, इनके मार्क्स हैं क्लास टेस्ट के। इसका सभी आपको चीज़ें फाइंड करनी है, मीन मीडियन मोड। सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है इसमें, और पहले से अरेंज करके दिया है इसने असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी हमारे लिए और अच्छा हो गया है। 0 0 और क्या है हमारे पास, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 है हमारा, 1 2 एंड फिर क्या है 3 टाइम्स 3 है, 3 3 3 3 टाइम्स 3 है, फिर 4, फिर 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 है 4 टाइम्स, 5 है 4 टाइम्स हमारा, और फिर क्या है हमारे पास 6 है 2 टाइम्स, 6 क्या है हमारा 2 टाइम्स है, और फिर 7 है, एक ही 7 है और एक ही 8 है, 16 हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम करो। 0 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करो कितना आ रहा है, 2 और 2 4 और 6 10, 10 तो ये आ गया हमारा, फिर ये 7 7 और 20 27 ये आ गया हमारा, ठीक है, 10 तो ये हो गया हमारा, और ये जो हमारा आ रहा था 7 और 20 27 ये हो गया, 6 6 12 6 6 12 ये हो गए हमारे, और 7 और 8 15 ये हो गया। कर लो इनको प्लस, कितना आ रहा है देखो, ये भी 27 आ रहा है, 27 27 54 27 27 54 और 10 64, 64 को 16 डिवाइड कर रहा है, यस 4 टाइम्स में कर रहा है, बस ये आ गया हमारा 4, मीन क्या आ गया 4। मीन फिर क्या फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना है। फिर आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इवन है ऑब्जर्वेशन या ओड है। तो ये ओड इवन ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 16 है। तो इफ़ एन इज इक्वल्स टू 16 देन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन 2th टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। एन की वैल्यू 16 है, तो 16 डिवाइड बाय 2th टर्म प्लस 16 डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 8th टर्म, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 9th टर्म और डिवाइड बाय 2। 8th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म और ये 9th टर्म, 8th टर्म हमारा 4 + 5, 9th टर्म में डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आ रहा है 9 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 आएगा 4.5, तो मीन क्या आ रहा होगा इसका 4.5 आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है, मोड। मोड तो बहुत ही टफ वाला है, ये तो नहीं होगा हमसे, देखो कितना टफ होता है मोड, और आपको पता ही है कितना टफ है। देखो इसमें सिर्फ आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन अकर है, हमारा फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, मोड हमारा 5 हो गया। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं होगा हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना टफ क्वेश्चन। तो मोड फाइंड करना सबसे टफ है, बताओ कमेंट करके, है नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5। ओके, नेक्स्ट करते हैं, मोड हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है ये। अब इसका 8 लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। तो आज जो हम नेक्स्ट अब आगे जो मतलब लेक्चर्स आएंगे उसमें हम आपको क्या कराने की कोशिश करेंगे, रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, कि मोस्टली जो हमारे स्कूल से उनमें प्री बोर्ड स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो उनको देखते हुए हम रिवीजन वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो 1 शॉट में। ओके, एट अ शूटिंग कंपटीशन द स्कोर ऑफ अ कंपटीशन वर एज गिवन बिलो। ये है सिंपल हमारा, ये कोई ग्रुप डेटा नहीं है, सिंपल इसमें क्या दे रखी है, इसकी एक्स दे रखी है, इसे स्कोर, ठीक है, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ शॉट, सिंपल। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5। ओके, एंड फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एफ की वैल्यू 0 3 6 4 7 और 5। ओके, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, सब मॉडल स्कोर फाइंड करना है इसका, कि वोट आर हिज मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर सबसे ज़्यादा कौन फ्रीक्वेंसी है इसकी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, इस 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है हमारी 7, तो मोड क्या हो गया हमारा, मोड हो गया हमारा
4। तो मॉडल स्कोर का मतलब क्या है यहाँ पर, मोड। फिर व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर, बताओ इसका मीडियन कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते थे मीडियन इसमें, इस केस में तो वही है मीडियन फाइंड करने के लिए इनका सम फाइंड करो, क्या सी एफ फाइंड कर लो आप, इनका सम फाइंड करो आप, और सम से हम इसका क्या कर सकते हैं, मीडियन बता सकते हैं कि इसका मीडियन क्या होगा हमारा। ओके, कैसे, इसके लिए हम इसका सी एफ फाइंड करेंगे। फर्स्ट में 0 आएगा, 0 + 3 3 आएगा, 3 + 6 9 आएगा, 9 + 4 13 आएगा, 13 + 7 20 और ये 25। एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 25 है। ओके, एन की वैल्यू 25 है। क्या है ये, एक ओड नंबर है। फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं अब हम मीडियन के लिए, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर ये एन ओड है तो n+1/2th टर्म। अगर ये इवन होता तो तब आपको जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसमें सिंपल हम जैसा अगर ये 24 होता है 24/2, 12th टर्म देख लेते। 12th टर्म किसके बीच में आ रहा है हमारा, 9 से आगे आएगा, 12th टर्म 13 वाले में आएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 11 12 13 तक ये 3 ही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 ही क्या होता है, इसका मीडियन होता है। इस वाले केस में ये क्या हो गया हमारा 25th टर्म हो, 25th टर्म है इसमें, इसका क्या करेंगे n+1/2, तो कितना हो जाएगा 26 / 2, क्योंकि n के प्लेस पे 25 रखेंगे तो 25 + 1 26, 26 / 2 मीन्स कितना आता है हमारा, ये कितना आता है हमारा 13th टर्म। और 13th टर्म पे क्या आएगा हमारा 13th टर्म हमारा कहाँ पर आ रहा होगा, तो 13th टर्म हमारा यही है हमारा 13, क्योंकि 14 पर क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 आ जाएगा, तो 13th टर्म इसी पर आ रही होगी वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मीडियन होगा वो लेंगे हम 3, क्योंकि 13 वाले नंबर पर 3 आ रहा है, इसलिए इसका मीडियन भी 3 है। 14 अगर आ रहा होता तो फिर हम इसे नेक्स्ट वाले में लेते हैं, नेक्स्ट वाले में फिर इसका आंसर 4 होता। ओके, ये है सिंपल सी बात इसमें। और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है इसमें, और फाइंड करने के लिए कह रहा है कि इसका टोटल स्कोर बताओ, तो मीन्स इसका सम फाइंड करना है, सिग्मा fx फाइंड करना है इसमें हमें। सिग्मा fx आप फाइंड कर ही सकते हो। सिग्मा fx के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 × 0 0 आएगा, 1 × 3 3 आएगा, 2 × 6 12 आएगा, 3 × 4 12 होगा, 4 × 7 4 7 28 एंड 5 5 25। अब इन सभी का सम करना है आपको, सिग्मा fx फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमें थर्ड में सिग्मा fx चाहिए तो क्या होगा, इनका सम करो, प्लस कितना आ रहा है हमारा 20 20 40 50 60 60, तो ये हो गए 8 5 13 और 2 15 15 और 5 20, ये हो रहे हैं हमारे 8 5 13 और 2 15 15 और 5 20, ये हो रहे हैं। इसका मीन्स 80 आ रहा है, तो इसका मीन्स सम कितना है हमारा 80। ओके, ये आ गया हमारा फोर्थ। अब फोर्थ पर आ गए, अब हम फोर्थ पर आ गए कि व्हाट वाज हिज मीन स्कोर, इनका मीन स्कोर बताओ। मीन स्कोर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, इस सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। सिग्मा fx की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी 80, सिग्मा f और फाइंड करना, सिग्मा f 25 आएगा, क्योंकि ये सभी का सम ही है इनका, आप करके भी देख सकते हो 25 आ रहा होगा। ओके, मीन फाइंड करने के लिए आप क्या कर दोगे, सिंपल 80 सिग्मा fx को डिवाइड कर दोगे सिग्मा f से, सिग्मा f कितना है हमारा 25, डिवाइड करो आप कितना आ रहा है, 5 से डिवाइड करोगे 5 1 × 5 5 6 × 30, फिर 5 से 5 5 5 से कैंसिल करो, 5 3 × 15 पॉइंट लगाएंगे 1 5 2 × 10, तो ये आ रहा है 3.2। ओके, ये वैल्यू हमारे फोर्थ वाला पार्ट है हमारा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट 8th क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, हमारी 24D थी। अब इसमें जो मिसलीनियस है हमारी, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलीनियस है, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सभी एक्सरसाइज 24A B C और D के। इसको भी कंप्लीट करेंगे हम, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तो सभी कंप्लीट करने के बाद हम इसका रिवीजन लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। ओके, थैंक यू।